ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि आज सेहत को आखिर कैसे बदलना है। ये जानकारियां स्पेशली आप सभी के लिए बनाई गई हैं डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम के द्वारा। हम सभी जानते हैं मैम को। मैम भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ बन चुकी हैं और भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ के द्वारा आपके लिए ये जानकारियां लाई गई हैं ताकि हम अपनी सेहत को बदल सकें। तो आज हम कुछ प्राकृतिक तरीके सीखेंगे जिससे सेहत को बदल सकते हैं। खान पान रहन सहन के ऊपर बात होगी। कुछ स्पेशल बातचीत होने वाली है जिससे आप अपनी सेहत को बदल पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कोई भी जानकारी दूं कि प्राकृतिक तरीके से बीमारियों से कैसे दूर रहना है, प्राकृतिक तरीके क्या है जिसके द्वारा आप अपनी बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं, क्या वो सही तरीका है जिससे बीमारियों से लड़ा जा सकता है, ये सभी जानकारियां देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम की गंभीरता समझाना चाहूंगी। आज बीमार कितने भारतीय हैं इस बात को समझाना चाहूंगी। अब आप कहेंगे मैम क्यों समझना है ये? क्योंकि जब तक हम समस्या की गंभीरता नहीं समझते हैं तब तक हम समाधान की गंभीरता भी नहीं समझ पाते हैं। अर्जेंसी बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य को लेकर एक अर्जेंट अलर्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब हम ये आंकड़े देखते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि शायद इन बीमारियों के आंकड़े में हमारा नाम भी ऐड होने में वक्त लग सकता है या फिर हम भी इस आंकड़े का हिस्सा बन सकते हैं और वक्त रहते हुए सेहत पर काम करना हमारी जरूरत बन चुका है। तो देखिए स्थिति बड़ी ही खराब है हमारे भारत की। बहुत सारे रोगों से हमारे भारतीय ऑलरेडी पीड़ित हैं, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं और इन सभी बीमारियों से समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए भारत में बहुत सारी परेशानियों से लोग पीड़ित हैं, जैसे बढ़ता कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, मेनोपॉज है, थायराइड की परेशानी है, लीवर की परेशानी है, इम्यूनिटी से जुड़ी हुई परेशानी है, पाचन संबंधी बीमारी है। इससे भारत में कई करोड़ लोग ग्रसित हैं। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो इससे भारत में लगभग 23 से 28 करोड़ लोग ग्रसित हैं। सोचिए, इतनी तो यूरोपियन देशों की जनसंख्या नहीं है जितनी 23 से 28 करोड़ लोगों को भारत में कोलेस्ट्रॉल है। यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डायबिटीज की बात की जाए तो देखिए ये आंकड़े ना वक्त के साथ कम नहीं हुए। किसी भी आंकड़े में आपको कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी दिखी है। वक्त के साथ ये आंकड़े बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। डायबिटीज की बात की जाए, डायबिटीज कितने लोगों को है मैम? लगभग 10 करोड़ लोगों को, 10.8 करोड़। आप याद करिए जब हम पहले आपको आंकड़े दिखाते तो हम कहते थे आपको 7.7 करोड़। उसके बाद हमने आपके आंकड़े दिखाए तो WHO के हिसाब से 8 करोड़ और अब हम आपको जो डेटा दिखा रहे हैं जो रीसेंट डेटा के हिसाब से है वो है 10.8 करोड़। तो सोचिए कितने स्तर पर कुछ महज 2-3 सालों के अंदर अंदर आपको करोड़ों में बीमारियों से ग्रसित लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी दिख रही है। अच्छा, मेनोपॉज जो महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है, 45 या 50 साल की जो महिला है या फिर इनसे ऊपर की जो महिला होती हैं उनमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं। और जब पीरियड्स बंद होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे लक्षण बॉडी में दिखते हैं। महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल एकदम बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उनको बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आते हैं, उनका मानसिक सेहत अच्छा नहीं होता है। और इसके इन सभी लक्षणों से अगर कोई महिला खुद को ठीक नहीं कर पाई तो 20 से 22 करोड़ महिलाएं ऑलरेडी भारत में ऐसी हैं जो इन लक्षणों से आज के वक्त में जूझ रही हैं। थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, भारत में इन बीमारियों से लगभग 11 करोड़ लोग ग्रसित हैं। सोचिए। लीवर की बीमारी, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, इनसे भारत में 10 से 12 करोड़ लोग ग्रसित हैं। इम्यूनिटी से जुड़ी हुई परेशानी से भारत में 30 से 40 करोड़ लोग ग्रसित हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जैसे IBS है, एसिडिटी है, गैस एसिडिटी बन रही है, अल्सर हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है या फिर इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, ऐसी तमाम परेशानियां गैस्ट्रो की बीमारी से 25 से 30 करोड़ लोग ग्रसित हैं। तो देखिए स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि करोड़ों लोग आज बीमार हैं और अगर मैं इन सभी आंकड़ों का एक क्यूमुलेटिव आंकड़ा निकालती हूँ
तो इसमें 60 से 80 करोड़ है। क्योंकि अभी इस आंकड़े में मैंने आपको हाई बीपी का आंकड़ा नहीं बताया। हाई बीपी से आज के वक्त में 22 करोड़ लोग ग्रसित है प्रमाणित, यानी जिनकी दवाइयां चल रही होंगी, जिनको पता है कि उनका बीपी बढ़ा है। कई लोग बीपी की जांच करवाते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि उनका बीपी बढ़ा है। तो मान के चलिए 60 से 80 करोड़ लोगों को तो ये करीबन 8 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं। आप सोच सकते हैं ये बीमारियां ना फैलने वाली बीमारियां हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए इससे करोड़ों लोग ग्रसित हैं। क्या इतनी आंकड़े में कोविड-19 60 से 80 करोड़ लोगों को हुआ था? नहीं। कोविड-19 से लोग इतने पीड़ित हुए थे? नहीं। लेकिन फिर भी सोचिए गैर संक्रामक बीमारी से 60 से 80 करोड़ लोग ग्रसित है। ये जो मैंने आपको स्पेशल 8 से 9 बीमारियां बताई हैं। और अगर मैं यहाँ पर संक्रामक बीमारियों का आंकड़ा जोड़ दूं, मैं अगर अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिजीज, स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां, पीसीओडी, पीसीओएस, मैं अगर ये सब जोड़ दूं तो आप मान के चलिए कि ये आंकड़े इतने बढ़ जाएंगे कि आज के वक्त में कहा जाता है कि हम 140 से मान के चलिए 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे भारत की। तो 150 करोड़ की जनसंख्या की स्थिति ये है कि आज हमारी 60 से 80 करोड़ को तो यही प्रॉब्लम है। और आंकड़ों को जोड़ दिया जाएगा तो मैं अगर ये बात कहूं 80% जनसंख्या हमारी बीमार है, तो इस बात में कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की जा रही है। ये सत्य है, ये सत्य है कि आज इतने लोग बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आप इन डेटा को देखकर, मेरी बातों को सुनकर, आपको क्या ये महसूस नहीं हो रहा है कि भारत को एक रोग मुक्त भारत बनाने की जरूरत है? क्या हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैम हेल्थ रेवोल्यूशन भारत में आना चाहिए, स्वास्थ्य क्रांति भारत में आनी चाहिए, क्योंकि आज भारतीयों की जरूरत बन चुका है। आज अगर भारत को आगे बढ़ाना है ना, तो स्वस्थ भारत बनना पड़ेगा। अगर भारतीय आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ बनना पड़ेगा। लेकिन आज हम अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं? हमें तो चाहिए मैम, देखिए वक्त नहीं है, हमें तुरंत राहत दिला दीजिए। इवन कई बार मैं जब गांव के सेशंस लेते हैं हम, तो जब फीडबैक में लोग पूछते हैं मैम 1 महीना हो गया हमारी सेहत नहीं बदली है, या फिर मैम हमें पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है। अब देखिए हमारे शरीर को टाइम लगता है ठीक होने में। आपने कई सालों से उसको बीमार किया है, आपने अपने शरीर को कई सालों से अपनी गलत आदतों से बीमार किया है। तो आप बताइए कि जब आपने इतने सालों से खुद के शरीर को बीमार किया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 1 महीने में 10 दिन के अंदर खुद को ठीक कर देंगे? जब कई सालों से आपने बीमारी को अपने शरीर में पनाह दी है, तो आप उस बीमारी को 1 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में ठीक करने का क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें चाहिए क्विक फिक्स, मैम तुरंत राहत चाहिए। और इसी तुरंत राहत की वजह से आज तो हम दवाइयों के पीछे जो भाग रहे हैं, आज ये रियलिटी बताता है कि आज हमारी मनोस्थिति आखिर क्या है। हमें चाहिए कि तुरंत बीमारी से राहत मिल जाए, तुरंत राहत मिल जाए, कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन आपको पता है ये दवाइयों का अंधाधुंध जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दवाइयों से आपको कितना डैमेज हो रहा है। आपके शरीर में ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दवाई बीमारी का समाधान नहीं, बल्कि दवाई बीमारी बनती जा रही है। स्थिति ये है कि जो दवाइयां आप अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, एक बार प्लीज अपने डॉक्टर से पूछिएगा जरूर कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां कब तक लेनी होंगी और इन दवाइयों के क्या कोई साइड इफेक्ट है। जब आप ये बात पूछेंगे तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे कि बिल्कुल इनके साइड इफेक्ट्स हैं। ये जो दवाई आप कुछ भी लेते हैं, इनसे लीवर डैमेज होता है। सोचिए, आपका लीवर जो है यही दवाइयों को प्रोसेस करता है, तो ये लीवर डैमेज होता है जब इस पे ज्यादा असर पड़ेगा। किडनी फेलियर हो रही है, डिपेंडेंसी, दवाइयों पे निर्भरता इतनी बढ़ती है। आप स्टार्टिंग में तो एक दवा खाते हैं, फिर उसके बाद आपकी उस दवा की एमजी बढ़ती है, उसके बाद आपको तीसरी दवा भी मिल जाती है। धीरे धीरे करके आपके पास दवाई का पूरा एक स्टॉक आ जाता है।
तो सोचिए, इतनी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है और शरीर की निर्भरता खत्म होने के बाद दवाइयों पे निर्भरता बढ़ जाती है। और इसके एक हिडन डैमेज है, एक छुपा रुस्तम डैमेज है जो शायद आपको नहीं दिख रहा है, जो शायद आपको नहीं आज पता चल रहा है, लेकिन ये आपको तब जरूर पता चलेगा जब आपके शरीर पे दवाई काम करना बंद कर जाएगी। और इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या आपको पता है, आज हम हर चीज में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। हमें बुखार होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। हमें जुकाम होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। हमें थायराइड होता है, हमें एंटीबायोटिक मिलती है। हमें टाइफाइड होता है, हमें एंटीबायोटिक मिलता है। हमें डेंगू होता है, हमें एंटीबायोटिक मिलता है। हमें कुछ भी होता है तो बॉडी में एंटीबायोटिक्स ही दिए जाते हैं। इनसे लड़ने में मदद करते हैं, बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन आज भारत जो है ना, वो एंटीबायोटिक्स का सबसे पहला कंज्यूमर है, सबसे फर्स्ट नंबर में हम आते हैं। इतना एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पैदा हो जा रहा है इन दवाइयों का शरीर में। शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स है ना, इनके अंदर इस एंटीबायोटिक नाम की दवा से लड़ने की क्षमता आ जा रही है। हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचिए हम उनको आदत दे देते हैं, एंटीबायोटिक से लड़ने की आदत देते हैं। अब आप बताइए, एंटीबायोटिक से लड़ने की आदत उनके अंदर आ गई तो उन माइक्रोब्स को मारेगा क्या? कोई नहीं मार पाएगा। और इसी वजह से दवाइयां बॉडी के अंदर काम करना बंद कर रही हैं और ये रियलिटी है। और आज इस रियलिटी को हमें बदलना होगा। हमें कुछ तो सेहत के लिए करना होगा और आज दवाइयों पे निर्भरता कम करनी होगी। और यही बात ओलिवर वेंडल होम कहते हैं कि आज इस बात को समझिए, दवाइयां आपको राहत दिलाती हैं, लेकिन ये राहत कम वक्त के लिए होती है। आप जब तक अपनी बीमारी की जड़ पर काम नहीं करेंगे, आप बीमार रहेंगे। ओलिवर वेंडल होम कहते हैं दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। और इस बात को दर्शाने के लिए वो एक बात कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर सारी दवाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं तो ये हमारे मरीजों के लिए अच्छा है, लेकिन उन मछलियों के लिए बेकार है जो समुद्र का हिस्सा है, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी उन मछलियों को उस पानी का इस्तेमाल करना होगा जिसमें दवाई मिक्स है। तो देखिए, डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि दवाई आपके लिए नुकसानदायक है, आप लंबे टाइम तक मत यूज करिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आपको राहत दिलाएगी बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ताउम्र इस्तेमाल करते हैं। और आप अपने शरीर के साथ आखिर क्या कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप सोचिए, आपका घर है और घर के एक कोने में कोई चूहा मरा हुआ है और चूहे के मरने की वजह से आपके पूरे घर में बदबू आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल समाधान आप बताइए कि आप क्या करेंगे। अगर चूहे के मरने की वजह से घर में बदबू आ रही है तो क्या आप बार बार एयर फ्रेशनर डालेंगे, आप परफ्यूम छिड़केंगे, आप डिओडोरेंट छिड़केंगे, लेकिन ये कब तक छिड़कते रहेंगे? बदबू तो वक्त के साथ बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक वक्त बाद आपके परफ्यूम खत्म हो जाएंगे, एक वक्त बाद आपके एयर प्योरीफायर खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो बदबू पे काम नहीं करना है। बदबू की जड़ क्या है, कहाँ से आ रही है ये बदबू, उसको बाहर कर दीजिए। ये मरे हुए चूहे को अगर आप घर से बाहर निकालते हैं तो क्या आपको एयर प्यूरिफायर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी उस बदबू को हटाने के लिए? नहीं, आपने उसके स्रोत को हटा दिया। तो सोचिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये बात इतनी आसान है, ये काम इतना आसान है, तो रियल लाइफ में आज ये इतना आसान क्यों नहीं है? रियल लाइफ में आज हम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एयर फ्रेशनर मार के, यानी दवाइयों का यूज करके बीमारी के लक्षण पर काम करना चाहते हैं। बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम बार बार एयर फ्रेशनर को छिड़क रहे हैं, यानी बॉडी में दवाई ले रहे हैं। लेकिन क्या बीमारी की जड़ को आपने एड्रेस किया? क्या आपने बीमारी की जड़ पर काम करा? नहीं करा। ये बात कई लोग बहुत लेट समझते हैं। जब लंबे टाइम तक दवाई खा लेंगे, उसके बाद उनको लगता है अरे दवाई खाने से कुछ नहीं हो रहा है, अब तो दवाई बढ़ रही है, चलो अब कुछ और समाधान देखते हैं। फिर उसके बाद वो प्राकृतिक समाधान देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इतना लंबा गैप नहीं देना है। आप वक्त रहते हुए ही काम कर लीजिए अपनी लाइफस्टाइल पे। बीमारी की जड़ क्या है? हमारी कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत खान पान की, रहन सहन की आदतें हैं, उन पर काम कर लीजिए ताकि बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सके। साइंस और प्रकृति दोनों का ही समन्वय इस्तेमाल करिए और वो सही अप्रोच जानिए जिससे आप बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। और सबसे पहला तो एक अप्रोच बदलिए और वो है बीमारी होने का वेट करना।
कई लोग को ये लगता है कि चलो आज तो हमें बीमारी नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा, तब तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि क्या है कि आपका शरीर पहले से खुद को ठीक कर सकता है और आप उसको वो मौका नहीं दे रहे हैं, आप उस पर पहले से काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ बढ़िए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच आपको बीमारी से पहले ही स्वस्थ बनाएगा। अपनी लाइफस्टाइल को पहले ही ठीक कर दीजिए ताकि लंबे टाइम तक आप एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सके। तो बीमारी की जड़ पर काम करने के लिए आज हमें कुछ प्राकृतिक अप्रोच को अपनाना होगा। अब कई लोगों को लगता है ना, जहां प्रकृति है वहां विज्ञान नहीं है, पर प्रकृति से बड़ा विज्ञान और कुछ नहीं है। ये दवाइयां तो प्रकृति के सामने बड़ी छोटी से विज्ञान है, प्रकृति से बड़ा विज्ञान नहीं है। सोचिए हमारे शरीर में इतने सारे ऑर्गन्स को फिट करना, इतना अच्छे से हमारी बॉडी का सिस्टम काम करवाना, ये प्रकृति की देन है। अपने आसपास आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी अद्भुत चीजें हमारे आसपास हैं और इतना सिस्टम कितना अच्छे से काम करता है। तो प्रकृति है ये, विज्ञान है ये, और हमारे शरीर को भी प्रकृति ने एक विज्ञान दिया है और वो विज्ञान है खुद को ठीक करने का। कभी आपने महसूस करा हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है? ये अद्भुत क्षमता हमारे अंदर है। अच्छा, कभी आपको चोट लगी है? सबको लगी होगी ना, खरोंच आई है, चोट लगी है, सबको लगी है। तो जब चोट लगती है क्या आपका शरीर खुद को ठीक करता है? करता है। आप क्या करते हैं? वहां पर बैंडेड लगा देते हैं, या कई दफा तो हम वो भी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते अपनी चोट। हम देखते हैं कि खुद एक टाइम बाद खून जो होता है वो बंद हो जाता है, क्लॉटिंग होती है, वहां पर चोट लगती है, चोट होने के बाद वहां पर हमें क्लॉटिंग दिखती है और धीरे धीरे करके हमारा शरीर खुद को ठीक कर देता है। बुखार आता है, अगर आप बुखार की दवाई ना लें तो 1-2 दिन के अंदर आपका बुखार अपने आप कम हो जाता है। पेचिस होती है, पेट खुद को साफ कर लेता है, उसके बाद अपना पेट अपने आप खुद ठीक हो जाता है। खांसी जुकाम होती है, कुछ टाइम बाद खुद ठीक हो जाता है। तो बॉडी को खुद से ठीक करने का एक अद्भुत क्षमता हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है, पर दुर्भाग्यवश हम इस क्षमता को टाइम नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें जुकाम होती है हम दवाई खा लेते हैं, बुखार होता है दवाई खा लेते हैं, हम उसको रोक देते हैं, उस बीमारी को होने से रोक देते हैं, हम दबा रहे हैं बीमारियों को। लेकिन हमारा शरीर खुद को ठीक करने के लिए उस बीमारी को जड़ तक काम करता है, उसको बिल्कुल पीक तक पहुंचाकर फिर धीरे धीरे करके काम करता है। तो आज हमें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि हम इस अद्भुत क्षमता को एक्टिवेट कर सकें। डिजीज रिवर्सल संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इस अंदरूनी क्षमता को वक्त भी देना है, समय देना है और मौका देना है। अगर ये मौका आप इस क्षमता को देते हैं ना, तो आज बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में और आपके शरीर को मजबूत बनाने में ये मदद कर देगी। लेकिन ये अंदरूनी क्षमता को एक्टिवेट करने के लिए आपको बीमारियों के कारण को समझना होगा, क्योंकि आज ये अवरोध के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो कारण है ये अवरोध के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी इनर हीलिंग को एक्टिवेट करने से रोक रहे हैं। ये मोटापा हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, इन सभी चीजों का मुख्य कारण आखिर क्या है? तो आइए देखते हैं मुख्य कारण। मैं पीछे से शुरू करती हूँ। सबसे पहला मुख्य कारण है फार्मास्यूटिकल दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। दवाइयां जो हम अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, इसका साइड इफेक्ट बॉडी पे हो रहा है और इसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन और बीमार होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए, जितना जरूरत है उतनी दवाई खाइए, ज्यादा दवाई खानी नहीं है, और दवाई वक्त के साथ बंद करना भी सीखिए। दूसरा मुख्य कारण है तनाव और नींद की कमी। आज मानसिक स्थिति खराब है, और कहते हैं ना, जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारा तन होता है। मन और तन एक दूसरे से जुड़ा है। तो अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं, नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, ये साइकिल बढ़ता रहता है, तनाव बढ़ता रहेगा और तनाव का बुरा असर हमारे शरीर पे पड़ेगा, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। तो मानसिक स्थिति को ठीक रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जीवन जीने के लिए दिया गया है, तो खुल के जिए, खुश रहिए, आज के जीवन को सफल बनाइए। काम भी करना है, लेकिन काम के टेंशन में खुद को इतना ज्यादा नहीं आगे बढ़ाना है कि आप अपने जीवन को जीना भूल जाए। तो जीवन भी साथ में जिए।
तीसरा है निष्क्रिय जीवन शैली। तीसरा मुख्य कारण निष्क्रिय जीवन शैली। अगर आप एक सक्रिय जीवन शैली नहीं जी रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका रूटीन बड़ा खराब है, आपकी धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं रूटीन के साथ साथ आपकी स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, आप तो बैठे बैठे ही रहते हैं पूरे दिन भर, बॉडी को हिलाते डुलाते नहीं है, तो आज कहीं ना कहीं आप खुद को हमेशा बीमार ही देखेंगे। तो प्लीज 1 घंटा बॉडी के लिए निकाल कर एक्सरसाइज करना हमारी जरूरत है। सक्रियता लानी जरूरी है। निष्क्रिय व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। शारीरिक गतिविधि जिसकी 0 होगी वो जीवन में 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ चौथा मुख्य कारण है और वो है अनहेल्दी खाना। जो खान पान हम खा रहे हैं वो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आज उसकी जगह पर हमें स्वस्थ खाना खाना है। अब स्वस्थ खाना खाने का मतलब क्या है मैम? देखिए, पहले तो अपने खाने में ना फाइबर बढ़ाइए। फाइबर बढ़ाने के लिए जरूरी विटामिन मिनरल को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन स्रोत होता है फल और सब्जियां। देखिए, आजकल हम एक दिन में एक फल भी नहीं खा पाते हैं, और सीजनल फ्रूट तो बिल्कुल भी हमारे खाने का हिस्सा होता ही नहीं है। तो प्लीज ये ट्राई करिए कि जो सीजन में फल सब्जियां आ रही हैं उनका इस्तेमाल आप ज्यादा करें। मोटे अनाज का इस्तेमाल आप ज्यादा करें तो आप देखेंगे कि इनमें फाइबर ज्यादा होगा और आपकी सेहत पर ये काम करेगा। इसके साथ साथ अपने खाने में आपको प्रोटीन लेना होगा। आपको पता है आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए? आपकी डाइट में एक दिन में कितना प्रोटीन होना चाहिए? आपके वेट के अनुसार। मान के चलिए अगर आपका 62 किलोग्राम वेट है तो आपको प्रोटीन कम से कम 60 से लेकर 61 ग्राम चाहिए। 60 से लेकर लगभग 61 ग्राम तक आपको प्रोटीन चाहिए होगा अगर आप 62 ग्राम के हैं। यानी 1 किलोग्राम पर 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है। अब हम क्या सोचते हैं, प्रोटीन के नाम पे हम दाल ले लेते हैं। यही होता है ना, हम सोचते हैं चलो दाल हम खा रहे हैं तो दाल में प्रोटीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दाल खाइए। लेकिन आपको पता है एक दाल की कटोरी में कितना प्रोटीन है? लगभग 7 से 8 ग्राम। अब क्या 7 से 8 ग्राम लेकर हम अपने 61 ग्राम की जरूरत पूरी कर सकते हैं? नहीं ना। और इसी वजह से प्लीज ट्राई करिए कि आपके तीनों मील में प्रोटीन हो। आप इवन दूध भी अगर लें तो उसमें प्रोडाइट ऐड करके लें ताकि प्रोटीन की जरूरत पूरी हो। आप नाश्ते में भी प्रोटीन लीजिए, उसमें आप चाहें तो पनीर को घिस के ले सकते हैं या पनीर को सैलेड के रूप में ले सकते हैं। उसमें आप सैलेड में दाल भी ले सकते हैं। काबुली चना भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। उसमें आप सोयाबीन को उबाल के ले सकते हैं। ये सब आपके प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो प्लीज इन चीजों को लेना शुरू कर दीजिए। आप गुनगुने पानी में प्रोडाइट के चम्मच को ऐड करके भी ले सकते हैं, तो ये आपकी जरूरत पूरी करेगा। इसके साथ साथ हेल्दी कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स का मतलब होता है मोटा अनाज, जो एकदम से आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ाते नहीं है। तो मोटा अनाज लीजिए। हेल्दी फैट, इसके अंदर आता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 लीजिए, चाहे आप न्यूट्रिशन के द्वारा ले रहे हैं जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 है। आप इवन बादाम के द्वारा ले सकते हैं। बादाम को रोज भिगो के रखिए। कम से कम एक दिन में 4 से 5 बादाम खाइए और उसको कम से कम 30 बार चबाइए। 30 से 40 बार चबाइए ताकि उसके सारे पोषक तत्व आपको मिल सके। तेल सही इस्तेमाल करिए। सही कुकिंग ऑयल, ये भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा स्रोत है और हेल्दी फैट का बहुत बड़ा स्रोत है। तो सही कुकिंग ऑयल को लेना शुरू कर दीजिए। और सही कुकिंग ऑयल का मतलब है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल क्यों सही कुकिंग ऑयल है? क्योंकि ये हमें स्वस्थ बनाने की क्षमता देता है और तेल से हमें जो चाहिए होता है वो सारी जरूरत ये पूरी करता है। हमें सफा मुफा पुफा का सही बैलेंस चाहिए, संतुलित तेल चाहिए। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है। इसके साथ साथ हमें चाहिए फिजिकली रिफाइनिंग वाला तेल। हमें चाहिए जिसमें ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा हो, 1500 mg पर 100 ग्राम, जिसमें ट्रांस फैट फ्री हो, जिसमें आपको यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम GE3 MCPD पे बने हैं उनका पालन करने की क्षमता मिले, जिसमें आपको विटामिन A, विटामिन D मिल जाए और ओमेगा 3 मिल जाए। ये सभी खासियत आपको मिलती है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में, और इसीलिए हम कहते हैं ये आज उच्चतम श्रेणी का एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है। इसका इस्तेमाल करिए और हेल्दी फैट को लेना शुरू कर दीजिए। अच्छा देखिए, स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट जरूरी है। कहते हैं खाना जरूरत है बॉडी की, लेकिन सप्लीमेंट समझदारी है। और ये समझदारी अगर आप दिखाते हैं ना तो आप अपनी सेहत को बदलेंगे और आपकी सेहत को बदलने में कोई नहीं रोक सकता है।
क्योंकि देखिए ओमेगा 3 की जरूरत आज अक्सर हम खाने के द्वारा पूरी नहीं कर पा रहे हैं और सबसे बड़ा तेल इसका स्रोत होता है। ओमेगा 3 की जरूरत पूरी करने के लिए आज आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम ओमेगा 3 क्या करता है? हेल्दी फैट आपके मस्तिष्क को अच्छे से क्रियान्वित रखने में मदद करते हैं। आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपके मस्तिष्क के सभी काम अच्छे से कर पाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आपके मस्तिष्क की ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरा ओमेगा 3 सूजन पर काम करता है। सूजन रोधी गुण इसके अंदर होते हैं, तो ये हेल्दी फैट का द्वारा आप सूजन पर भी काम कर सकते हैं। प्लस ओमेगा 3 हमारी मांसपेशियों के लिए भी अच्छा होता है, हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए ओमेगा 3 की जरूरत हमें, ये एसेंशियल फैटी एसिड है, पता है आपको? ये बॉडी में बनता नहीं है, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप इसकी कमी रखेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड है। दूसरा है मल्टीविटामिन्स। आज हमारे शरीर को बहुत सारी जरूरत है, पोटेशियम चाहिए, हमें मैग्नीशियम चाहिए, हमें आयरन चाहिए, पर ये जरूरत क्या खाने के द्वारा आप पूरी कर पा रहे हैं? आपके खाने में पोटेशियम है? पता नहीं मैम। पोटेशियम नर्व्स के लिए अच्छा होता है। क्या आपके खाने में मैग्नीशियम है? ये नींद के लिए अच्छा होता है। इन जरूरत को पूरा करने के लिए आज हमें मल्टीविटामिन्स की जरूरत है। उसके लिए आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन और मेन ले सकते हैं। अपनी जरूरतों के अनुसार न्यूट्रीचार्ज मेन और वुमेन का इस्तेमाल करके आप अपनी पोषण की जरूरत पूरी कर सकते हैं। आज देखिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ औषधीय जड़ी बूटियां दी हैं, जिनके अपने अपने फायदे हैं। जामुन है, करेला है, मेथी है, एलोवेरा है, कुटकी है, गिलोय है, गुड़मार है, तुलसी है, पर आप बताइए क्या हम डेली बेसिस पे इनको ले पाते हैं? नहीं। डेली बेसिस पे ना हम एलोवेरा ले रहे हैं, ना हम मेथी ले रहे हैं, ना हम करेला खा रहे हैं और ना हम आंवला ले रहे हैं। तो आज हमें इन सभी शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटियों का संगम मिलता है, और वो संगम मिलता है मधुसेम रस में। तो मधुसेम रस अगर आप 30 ml प्रतिदिन लेते हैं, तो आज इसके द्वारा आप ये सभी प्रकार के औषधीय जड़ी बूटियों के संगम का इस्तेमाल करके इन सभी के फायदों को डेली बेसिस पे ले सकते हैं। तो देखिए हम आसान तरीका चाहते हैं ना, सेहत को पूरा करने का आसान तरीका, और वो हमें इन सभी चीजों में मिल रहा है। बस हमें लेना है, इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। बनाने की कोई टेंशन नहीं है, राइट? आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। अपनी पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज जैसा कि मैंने कहा, एंटीऑक्सीडेंट भी आपने देखा होगा पीछे जरूरी तत्वों के अंदर लिखा हुआ था। अब देखिए कई लोग ना कंप्लेन करता है, आपने सुना भी होगा ना कि मैम हमारी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन जब हम जांच करवाते हैं तो कुछ नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई दफा जांच के द्वारा सेल्यूलर डैमेज को देखा नहीं जाता है, डिटेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर पर होता है। सेल्यूलर डैमेज, आपकी कोशिकाओं में डैमेज हो रहा है। और कोशिकाओं में डैमेज क्यों हो रहा है? जब आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीकरण जैसी मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, और इसकी वजह से बनते हैं फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके हेल्दी सेल डैमेज होते हैं। जैसे आपने एक टमाटर को सड़ते गलते देखा होगा, तो ये सेम प्रक्रिया सोचिए आपके शरीर के अंदर भी हो रही है। आपकी कोशिकाओं में डैमेज हो रहा है, और इसीलिए खाने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके सेल्यूलर डैमेज, कोशिकाओं में हो रहे डैमेज को रोक सकता है। आपको पता है ये फ्री रेडिकल, ये ऑक्सीडेंट जो बनते हैं, आज इसको डॉक्टर्स कहते हैं सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। चाहे हम अल्जाइमर की बीमारी लें, चाहे हम ब्रेन में स्ट्रोक का प्रॉब्लम लें, हम लंग्स में अस्थमा ले लें, हाइपरॉक्सिया ले लें, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में इशू है, अगर हम अपनी नसों की बात करें तो नसों को ये दिक्कत करता है, नसों में डैमेज करता है, वैसोस्पैज्म है, अर्थरोस्क्लेरोसिस है। मल्टीपल ऑर्गन में जैसे डायबिटीज में इसके पीछे का कारण फ्री रेडिकल देखा गया है। एजिंग हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट में परेशानी हो रही है, तो सर से लेकर पैर तक की बीमारियां तक किसकी वजह से हो रही हैं? फ्री रेडिकल्स। तो इनका खात्मा करना है, क्योंकि देखिए फ्री रेडिकल को बनने से आप रोक नहीं सकते हैं। सांस तो हम लेंगे ही लेंगे, तो फ्री रेडिकल बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन फ्री रेडिकल्स का खात्मा किया जा सकता है, और उसके लिए आपको चाहिए पोषण, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट्स के विरुद्ध में काम करें और आज आपको स्वस्थ बनाए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश बताना चाहूंगी, हम भारतीयों की थाली में एंटीऑक्सीडेंट सबसे कम होते हैं, और इसकी जरूरत पूरी करने के लिए आज हमें सही सप्लीमेंट चाहिए जो इसमें हमारी मदद कर सकता है, और वो सही सप्लीमेंट हमें मिला है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के रूप में, जो भारत में उपलब्ध है और आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनकर हमारी सेहत को बदल रहा है।
गामा ओरिजिनॉल आज इसके अंदर सबसे शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट होने की क्षमता है। कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है ये, पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, सूजन की रोकथाम में काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करेगा। ऐसे तमाम 18 प्रकार की बीमारियों पर तो इसका ऑलरेडी प्रमाणित रिजल्ट्स हैं। और ये रिजल्ट्स के लिए, ये फायदे देखने के लिए कि गामा आज हाइपोथायराइडिज्म पे काम कर रहा है, शुगर पे काम कर रहा है, हाई बीपी पे काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल पर काम कर रहा है, दिल को बचा रहा है, ये सभी फायदे अगर आप एक बार गूगल में चेक करेंगे तो आपको ये सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे कि गामा आज इन सभी बीमारियों पर आखिर कैसे काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस गामा को मिल चुका है कि ये अल्सर पर काम करेगा, बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, बायोलॉजिकल मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह पर दवाइयों के लिए भी यूज किया जा रहा है गामा ओरिजिनॉल को, और भारत में इसको न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फायदे आपको मिलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके फायदों को देखकर बहुत सारे ब्रांड्स में, बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारे न्यूट्रिशन में गामा ओरिजिनॉल का यूज हो रहा है। 1000 से भी ज्यादा इस पे क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी है, रिसर्च हुई है, और क्लिनिकल ट्रायल 200 से भी ज्यादा हो चुके हैं। और इसी के द्वारा ये पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल शुगर, बीपी, थायराइड जैसी तमाम परेशानियों पर काम करता है। 2000 से 5000 तक की रेंज में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है, लेकिन हम जानते हैं कि इतना महंगा गामा परिवार के हर एक सदस्य के लिए देना तो संभव नहीं है। तो हमें चाहिए था एक बेस्ट क्वालिटी का गामा, एक बेस्ट मात्रा में जो हमें मिल सके, और साथ साथ प्राइस अफोर्डेबल हो। और इसके लिए आज हमारे पास मौजूद है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के द्वारा निर्मित हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल, जो भारतीयों के लिए लाया गया है। पहली बार इसको भारत में लॉन्च किया गया है। 510 के डीपी प्राइस पर ये मौजूद है आज हमारे पास। मात्रा की बात की जाए, एक कैप्सूल के अंदर 150 mg है, और प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करके हम बेस्ट क्वालिटी का गामा ओरिजिनॉल ले सकते हैं और अपनी सेहत को बदल सकते हैं। इसके मार्केटिंग राइट्स केवल आरसीएम के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी तो है। खुद को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी, जन जन को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी, और आज यही जिम्मेदारी सिर्फ हमने नहीं बल्कि सारे डॉक्टर्स ने भी ली है। भारत के 23 नहीं बल्कि अब 26 टॉप डॉक्टर्स कहते हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आपकी सेहत बदल सकती है, और ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें आपकी मदद कर सकता है। और इसी के चलते हमें विश्व रिकॉर्ड मिल चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स आज गामा ओरिजिनॉल की सलाह दे रहे हैं, एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल की सलाह दे रहे हैं। इसी के चलते विश्व रिकॉर्ड मिला है, और आज जिस प्रोडक्ट पर हम बात कर रहे हैं, सोचिए वो विश्व रिकॉर्ड होल्डर है। तो भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर्स इस पे बात करते हैं। जैसे डॉक्टर रविंद्र गुप्ता कहते हैं, पेट और लीवर की समस्याओं के लिए कारगर समाधान है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता कहते हैं कि ये हमारी नसों की परेशानी पर काम करता है। डॉक्टर माधवी चंद्रा कहती हैं दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। डॉक्टर नाबजीत तालुकदार सर शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर राहुल भार्गव कैंसर के पेशेंट्स की सलाह देते हैं। डॉक्टर शैलेश साहे सर कहते हैं हाई बीपी जैसी तमाम परेशानियों पर काम करता है। और ऐसे ही डॉक्टर नमिता नादर मैम ने इसको सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दे चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं गामा के, डॉक्टर्स इसकी सलाह दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, इसकी रिसर्च उन्होंने देखी है, पढ़ी है, और इसके बाद गामा की सलाह वो देते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल करना हमारी जरूरत है। कैसे करें? स्वस्थ व्यक्ति इसकी एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम लेना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन, और अस्वस्थ व्यक्ति इसकी 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन ले सकते हैं खाना खाने के तुरंत पहले। हमेशा गामा ओरिजिनॉल को खाना खाने के तुरंत पहले थोड़े से पानी के साथ लेना है और फिर खाना खाना शुरू करना है। तो गामा की एक कैप्सूल सुबह, कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन लीजिए, और अपनी दवाइयों के साथ साथ लीजिए, क्योंकि दवाइयां आपको धीरे धीरे करके राहत दिलाती हैं, और जरूरत है कि दवाइयां वक्त के साथ हम बंद करें। उसके लिए 1-1 महीने में जांच करवा के डॉक्टर को दिखाना है, ताकि डॉक्टर आपकी दवाइयों की डोजेस को वक्त के साथ कम करें और एक वक्त बाद बंद कर दें। तो आज ये बात सर विलियम ऑस्लर भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है तो उसको 2 बार अपने शरीर को ठीक करना होता है, पहले तो बीमारी से, दूसरा दवाइयों से। और हमारे पास ये मौका है कि हम दोनों पे साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि गामा मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल बीमारी पर भी काम करेगा, दवाई पर भी काम करेगा, और इसीलिए कहा गया डिजीज रिवर्सल को गामा मुमकिन बनाता है।
तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, जो आज डिजीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है और हमें स्वस्थ बना सकता है। कई लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे थायराइड हेल्थ पर डॉक्टर बलवंत दीक्षित सर हैं, दागल जी हैं, संतोष जी है, श्यामा जी हैं, ऐसे कई लोगों को राहत मिली है। लगभग आज हम देखते हैं 39,000 लगभग लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी से राहत मिली है। गामा की 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम का इस्तेमाल करके, जिंक और सेलेनियम को अपनी डाइट में ऐड करके। जिंक आपको काजू में मिलता है, आपको जिंक इवन गुड सिप में भी मिल जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे सनफ्लावर के बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, उसमें आपको सेलेनियम भी मिलता है, तो आप बिल्कुल इनका यूज कर सकते हैं। 20 मिनट सूर्य स्नान प्रतिदिन लेकर, योगा और थायराइड हेल्थ का इस्तेमाल करके, योगा करके, यानी योगा में बहुत सारे ऐसे आसन है जो थायराइड हेल्थ में मदद करते हैं। भुजंग आसन होता है या फिर उष्ट्रासन होता है, ये सब हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पेशली उज्जाई प्राणायाम, इसका इस्तेमाल करके कई लोगों ने सेहत को बदला है। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से भी कई लोगों ने 51,000 लोगों ने राहत पाई है। गामा ओरिजिनॉल का प्रतिदिन 2 सुबह 2 शाम इस्तेमाल करके, ओमेगा 3 की 1 कैप्सूल प्रतिदिन लेकर, सही कुकिंग ऑयल जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करके, अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करके, प्रतिदिन 40 मिनट एक्सरसाइज करके और खाने में अनाज को बंद करके, अनाज स्पेशली कम करना है, गेहूं तो बंद ही कर देना है, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना है। शुगर की बात की जाए तो डायबिटीज से भी कई लोगों ने राहत पाई है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल का 2 सुबह 2 शाम को इस्तेमाल करके, मधुसेम रस 30 ml प्रतिदिन गुनगुने पानी से के साथ लेकर, सुबह खाली पेट और रात्रि को भी। और इसके साथ साथ माइंड पावर टेक्निक का यूज करके, वॉकिंग करके, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड का इस्तेमाल करके, जिसमें हमारे मोटे अनाज आते हैं, तो आज इसके द्वारा कई लोगों ने डायबिटीज को रिवर्स किया है। और ऐसे ही हाई बीपी की परेशानी से भी कई लोगों को राहत मिली है। 200 से भी ज्यादा जिनका बीपी रहा करता था, जैसे मोहम्मद वसीम जी का, उनको भी राहत मिली है। उनका बीपी ड्रॉप हुआ, उनका बीपी नियंत्रण में आया और आज वो स्वस्थ हैं। तो आज कई हजार लोगों ने राहत पाई है हाई बीपी से। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम गामा के लेकर, नमक का सीमित सेवन करके, लगभग आधा चम्मच नमक, 2 ग्राम से कम नमक खाया। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 1 चम्मच यानी 5 ग्राम से कम नमक खाइए, और जिनको हाई बीपी है वो 2 ग्राम यानी आधे चम्मच से कम नमक खाएं। साइट्रस और पोटेशियम युक्त खाने का इस्तेमाल करके, नियमित व्यायाम और ध्यान और मेडिटेशन का प्रतिदिन आदत अपनाकर अपनी सेहत को उन्होंने बदला। तो देखिए, जिन्होंने भी गामा का इस्तेमाल करा, ये सभी जानकारियां, लाइफ चेंजिंग जानकारियों को जीवन में अपनाया, खान पान, रहन सहन सबको ठीक करा, तो आज 100% रिजल्ट उनको मिले, स्वास्थ्य खुशहाली की नई राह पे वो चले। और इसीलिए हम स्वस्थ आपको बनाने के लिए हमेशा समग्र उपाय आपको बताते हैं। ये समग्र उपाय का मतलब है जिसमें हम खान पान, रहन सहन के बदलावों में आपको ये भी बताते हैं कि सप्लीमेंट्स कितने जरूरी हैं। तो खान पान में बदलाव लाइए, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे 1 घंटा करिए। आपको पता है ना, फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट आपके लिए लॉन्च किया गया है, तो इस वर्कआउट भी को जरूर करिए। और इसके साथ साथ ध्यान, मेडिटेशन या फिर प्राणायाम और हेल्थ गार्ड ऑयल, साथ में सही सप्लीमेंट्स, न्यूट्रीचार्ज मेन, वुमेन, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3, मधुसेम रस, हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनॉल जैसे कई न्यूट्रिशन है जो ऑथेंटिक है, जो शुद्ध है और आपकी सेहत को बदलने में मदद करेंगे। तो रोग मुक्त भारत का निर्माण ऐसे ही होगा जब समग्र तरीके से हम अपनी सेहत पर काम करेंगे, गलत आदतों को हटाएंगे, सही आदतों को अपनाएंगे, जड़ से बीमारी को खत्म करेंगे।